पैसे अपनी एक्सपर्टीज से, अपने काम से, अपने मास्टर स्किल से कमाने हैं तो रिश्ता हो सकता है। आपसे न सिर्फ आपका फ़ायदा है, आपकी फैमिली का फ़ायदा है, आपके दोस्तों का फ़ायदा है, आपके इर्द गिर्द के लोगों का फ़ायदा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे सब्सक्राइबर, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर 20,000 हो गए हैं। बहुत स्पीडी हुए हैं मगर मेहनत भी की है, और आपके ताउन के साथ साथ जो खूबसूरत कमेंट्स आप लोग देते हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसी खुशी में मैं आज आपको एक नहीं 2 टिप्स देने वाला हूं। दोनों बहुत काम किए। एक तो मैं आपको मशवरा देने वाला हूं चोरी करने का। जी, चोरी करें। क्या चीज चोरी करेंगे? उससे आप करोड़पति अरबपति भी बन सकते हैं, मगर वो चीज किसी से मांगनी नहीं है और न ही वो परचेज करनी है, खरीदनी है। वो आपने चुरानी है, और अगर वो चुराने के बाद आपके पास रुक गई तो समझे कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। वो चीज क्या है? वो है मनी प्लांट। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर मनी प्लांट जो कि क्यारियों के अंदर भी लगा होता है और लोगों के घर में भी होता है। ये मनी प्लांट अगर आप परचेस करेंगे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये मनी प्लांट अगर आप किसी से मांगेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। इसका टोटका यह है कि इसको चुराया जाए, और ये चोरी बहुत ही जायज चोरी है, क्योंकि ये मनी प्लांट चुराने से जिसका आपने चुराया उसका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका फायदा होगा। और अगर आप महसूस कर रहे हैं कि कोई आपका मनी प्लांट चुरा रहा है तो आपको नाराज भी नहीं होना चाहिए, आंखें बंद कर लेनी चाहिए, मुंह दूसरी तरफ कर लेना चाहिए कि इसका भी फायदा हो जाए। जी, आप मनी प्लांट चुरा सकती हैं। इस किस्म के कुछ और भी पौधे हैं जो कि आप चुरा के अपने घर में लगा सकते हैं। फिलहाल चूंकि ये बहुत पॉपुलर है तो मैंने इसका जिक्र किया है। मनी प्लांट को टारगेट करें। अच्छा, पूरा का पूरा नहीं उठा के लाइएगा प्लीज। ऐसा नहीं आप उसकी बोतल समेत उसका पूरा मनी प्लांट उठा के ले आए। आप उसकी सिर्फ एक टहनी लेकर आइएगा, और वो टहनी आके आप अपने गमले में भी लगा सकती हैं और पानी की बोतल में भी लगा सकती हैं या लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके पास पैसा आएगा। लेकिन आज आपको इसका एक दूसरा टोटका बताता हूं। आप पैसे के अलावा भी कोई भी विश अपनी इसमें डाल सकते हैं, कोई भी विश। अब वो कैसे करेंगे? वो विश आप सादे कागज पे, सादा कागज का मकसद है एक ऐसा कागज जिसमें लाइंस ना हो और बहुत बारीक कागज हो, बहुत मोटा कागज ना हो, बारीक कागज हो। उसके ऊपर आप वो विश लिखें, जो आप पूरी शादी भी हो सकती है, नौकरी भी हो सकती है, तालीम भी हो सकती है, बैरून मुल्क जाना भी हो सकता है। कोई भी अपनी एक ख्वाहिश उसमें लिखें 369 के साथ। ये 369 पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप देखना चाहें तो इस चैनल पे मौजूद है। 369 लिखें। इसके बाद आप जिससे शादी करना चाहें उसकी विश भी, उसका नाम भी लिख सकते हैं, अपना भी लिख सकते हैं, या फिर कोई भी चीज लिख सकते हैं। उसको भी रोल करके आप पानी की उस बोतल में डाल दें। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेगा आप अपनी विश के भी करीब होते जाएंगे और इंशाल्लाह मालदार भी हो जाएंगे। दूसरी टिप, अक्सर लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मुझसे बात करते हैं और मुझे हमें बताते हैं कि हमारा घर भारी है। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत कुछ बताया था, लेकिन इसका टेस्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि आपके घर में कोई गड़बड़ है, कोई जिन्नात हैं, कोई जादू है, कोई टोना है, कोई तावीज़ है, किसी ने कुछ किया हुआ है।
तो वो ऐसे पता चलेगा, शीशे का गिलास लीजिए, आधे गिलास में पानी डालिए, आधा गिलास पानी का भरिए, उसमें 1 चम्मच नमक डालिए। चम्मच कोई भी हो सकता है, खाने वाला भी हो सकता है और चाय वाला भी हो सकता है। उसमें नमक डालें। नमक डालने के बाद आप इस पानी के गिलास को 11 दिन के लिए अपने घर में छुपा के रख दें। 11 दिन के बाद अगर वो पानी काला ब्लैक हो जाता है तो समझे कि आपके घर में ये चीज थी, लेकिन वो नमक उसको खा गया। और अगर वो पानी वाइट ही रहता है तो समझें आपके घर पे कुछ भी नहीं है। बाज़ औक़ात हम बहुत सारी चीज़ें खुद मैनिफेस्ट कर लेते हैं, खुद सोच लेते हैं, और उस सोच के बाद वो चीज़ हमें महसूस होने लग जाती है कि हमारा घर भारी है, हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। ये टेस्ट करें और इसके बाद सोचिएगा कि किसी ने कुछ किया है कि नहीं किया। ये आज की बोनस टिप थी। तो अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो एरीज कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम करने लगे हैं आपकी रीडिंग कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। एरीज, ये पहला जो कार्ड है ये इस हफ्ते का कार्ड है, और इसके ऊपर जो है ये इस हफ्ते की रुकावट हो सकती है, और ये है इसकी बेस। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये आपकी फीलिंग है, अपनी पर्सनल फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं, ये अल्टीमेट वीकेंड है। जी, हम चलते हैं रीडिंग की तरफ, करते हैं आपकी रीडिंग की चीज़ें किस तरीके से बेहतर और किस तरीके से अच्छी की जा सकती हैं। पहले 2 कार्ड तो सीधा सीधा मोहब्बत के कार्ड हैं, प्यार के कार्ड हैं और रिलेशनशिप के कार्ड हैं, और इसके बाद पैसों के कार्ड भी हैं, और ओवरऑल सारी रीडिंग अच्छी है, सारे कार्ड्स अच्छे हैं। तो चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। 3 ऑफ कप्स, ये असल में शादी का कार्ड होता है। अगर आप शादी करना चाहते हैं और आपकी शादी तय है तो इन दिनों में हो सकती है, और अगर तय नहीं है तो रिश्ता हो सकता है, और अगर आपकी जिंदगी में भी कोई नहीं है तो कोई आपकी जिंदगी में आ सकता है जी इसी हफ्ते में। और उसको जो रुकावट में आ रहा है ये वाला कार्ड, ये भी लव का कार्ड है। हो सकता है कि आपका ब्रेकअप भी हुआ हो और अभी तक आप अकेले बैठे हुए हो, आपके ज़हन से वो नहीं निकल रहा, लेकिन अब टाइम हो गया है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी का फैसला करना चाहिए, और उसके लिए आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि हाँ, मुझे अब आगे बढ़ना है, और अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए कोशिश भी करनी है। ये हफ्ता आपके लिए इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये देखिएगा, ये इसकी बेस है, डेथ। ये ऊपर वाले दोनों कार्डों की बेस है। डेथ का मकसद रीजनरेट होना है, दोबारा जिंदा होना है, नई जिंदगी की तरफ जाना है, छोटी जिंदगी छोड़ के बड़ी जिंदगी की तरफ जाना है, मायूसियां छोड़ के खुशी की तरफ जाना है। जी, मैंने सही कहा था कि हो सकता है कि पिछली मोहब्बत आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हो, लेकिन ये वाला कार्ड कह रहा है कि आपको रीजनरेट होना है। ये इसकी बेस है, आप रीजनरेट हो भी जाएंगे। तो ओवरऑल जो ये हफ्ता आपके लिए बिजी रहेगा वो मोहब्बत के मामले में रहेगा, और माजी की जो चीज़ें उनको उनसे मूव ऑन करने के लिए आपकी हौसला अफजाई करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, और आप आगे बढ़ेंगे, और मुझे बढ़ते हुए नज़र भी आ रहा है। ये देखिएगा, ये पास का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अभी ये भी और ऊपर वाला कार्ड भी पेंटिकल का कार्ड आ रहा है। इस कार्ड में मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें, कुछ फैसले आपने किए थे अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, पैसे कमाने के लिए, कि आपने पैसे अपनी एक्सपर्टीज से, अपने काम से, अपने मास्टर स्किल से कमाने हैं, क्योंकि इससे पहले आप फोकस नहीं थे,
जहाँ से भी पैसे की उम्मीद होती थी वहीं काम करने लग जाते थे। लेकिन ये कह रहे हैं अपने आप को मास्टर जो स्किल्स हैं आपके पास, उससे आपके पास ग्रोथ आती है। आपने आज ये काम किया, कल कुछ और किया, इससे आपके पास ग्रोथ नहीं आती, वक्ती पैसे आते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि पैसा बाय प्रोडक्ट है। असल जो प्रोडक्ट है वो आपकी एक्सपर्टीज होती है, जो आस्ते आस्ते टाइम के साथ बढ़ती रहती है, आगे निकलती रहती है। तो आपकी जो एक्सपर्टीज है उस पर आपने काम करने का फैसला किया था, ये पास का कार्ड है, और आप उस पर चाह रहे और आप अपनी एक्सपर्टीज में आ गए। ये प्रेजेंट का कार्ड देखिए। अब ये वाला जो कार्ड है ये 7 का कार्ड है, ये 4 का कार्ड है। 7 ज्यादा होता है, 4 कम होता है। 7 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ पेंटिकल। अब देखा जाए तो जो पैसे पहले आप कमा रहे थे, अब के पैसे उससे कम है। कम का मकसद ये हुआ कि आपका फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन फायदा हुआ क्या, 2 फायदे मैं आपको बता रहा हूं। पहले जो आप पैसे कमाते थे वो जैसे ही कमाते थे वैसे ही खत्म हो जाते थे। अब जो पैसे कमा रहे हैं वो आपके बच रहे हैं। पहले जो पैसे कमाते थे वो इधर उधर से कमाते थे, अब जो पैसे कमा रहे हैं वो आप अपनी एक्सपर्टीज से कमा रहे हैं। तो आप ये काम कर रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए भी काम कर रहे हैं और पैसे सेव भी कर रहे हैं। तो ये पावर ज्यादा अच्छी हुई इसके मुकाबले में। और जैसे जैसे आप अपनी एक्सपर्टीज शो करना शुरू कर देंगे वैसे वैसे ये चीज और ज्यादा अच्छी हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। ये कार्ड देखिएगा, ये नियर फ्यूचर में आपके पास आ रहा है। सन, सूरज। सूरज एक ऐसा प्लैनेट है जो कायनात को रोशनी देता है। सूरज एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके साथ दूसरों का भी फायदा करता है। आप सन बन रहे हैं अनकरीब। आपसे न सिर्फ आपका फायदा है, आपकी फैमिली का फायदा है, आपके दोस्तों का फायदा है, आपके इर्द गिर्द के लोगों का फायदा है, और वो फायदा पहुंचाने के लिए आप तैयार हैं। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त कार्ड है नियर फ्यूचर में। तो देखा जाए आपकी रीडिंग बहुत आलीशान है, बहुत जबरदस्त है, और ये रीडिंग आपके इस हफ्ते में आपकी बहुत काम आएगी। इधर आइएगा, ये 5 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी अपनी फीलिंग है। 5 ऑफ पेंटिकल की जो फीलिंग है वो अच्छी नहीं होती। इसमें आपके ऊपर बहुत ज्यादा लायबिलिटीज आ जाती हैं और आप फील करते हो कि मेरे पे बोझ बढ़ गया है। और क्यों बड़ा होगा, देखिए यहाँ पे अगर आप 7 कमा के अपने खर्चे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 4 कमा के आपका बोझ थोड़ा सा बड़ा होगा। लेकिन ये वाली जो स्पीड है, ये स्पीड कम होगी, ये स्पीड बढ़ेगी। ये आस्ता आस्ता आपकी एक्सपर्टीज जब दुनिया को पता चलेगा कि आप ये काम करते हैं तो आपके पास काम बढ़ेगा। अब जब काम बढ़ेगा तो आपकी चीजें भी बढ़ेंगी। लेकिन इस वक्त आपकी जो फीलिंग है वो ये है कि आप बहुत ज्यादा देनदार हो गए हैं, यानी कि लोगों को देना है आपने। ये आपकी अपनी फीलिंग है और ये फीलिंग को कंट्रोल भी किया जा सकता है और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। क्वीन ऑफ वांड्स आपकी फैमिली की फीलिंग है कि आप क्वीन ऑफ वांड्स हैं। आप एक बहुत ही जबरदस्त किस्म के कशिश रखने वाले शख्स हैं या खातून हैं, जो कुछ भी हैं, और आप कारोबार को खींचते हैं। कारोबार आपकी तरफ आता है, आपकी तरफ काम आता है, और ये अच्छी फीलिंग है। ये फीलिंग अगर बढ़ती रही तो ये वाली सूरत हाल खत्म हो जाएगी, निकल जाएगी। और मैंने आपको कई बार कहा है कि लोग जो आपके लिए फील करते हैं वो आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करते हैं। इसलिए लोगों के लिए आप अपने जज्बात अच्छे रखा करें, उनसे ताल्लुकात अच्छे रखा करें, ताकि आपके लिए फीलिंग्स भी अच्छी आए। और जितनी फीलिंग्स अच्छी आएंगी उतना काम आपका अच्छा होगा। दिस इज हेरोफेंट। हेरोफेंट दुआ का कार्ड है। हेरोफेंट बुजुर्गी का कार्ड है, मेंटोर का कार्ड है, और ये बता रहा है कि बुनियादी तौर पे आप ब्लेस्ड आदमी हो। हाँ, यस है भी, ब्लेसिंग है। ये सारी रीडिंग ब्लेसिंग का ही बता रही है। अब चलते हैं आखिरी कार्ड की तरफ, और वो है पेज ऑफ कप्स। वो कह रहा है कि इस वक्त आप सही मानों में फोकस हुए हैं। आपके पास कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अच्छा पैगाम
मोहब्बत के बारे में, प्यार के बारे में, कारोबार, काम, बिजनेस के बारे में या फिर पैसों के बारे में भी आ सकता है। लेकिन ये कार्ड बुनियादी तौर पे मोहब्बत के बारे में है और वो मैं आपको स्टार्ट में ही बता चुका हूँ। बहुत आलीशान रीडिंग, बहुत अच्छी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो अब हम चलते हैं आपके सवालात की तरफ। पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब और ये तीसरे सवाल का जवाब। पहले सवाल का जवाब है नो, आपका काम नहीं हो सकता। आपने जो कुछ भी सोचा है उसमें रुकावट है। वो नो का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। सवाल नंबर 2, यस, आपका काम हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो और आपको फील हो कि आपका काम नहीं हो रहा, तो फिर आप अपने पास जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करके अपना काम करवा सकते हैं, किसी को कह के करवा सकते हैं। बहरहाल जवाब यह है कि आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा। मैजिशियन का कार्ड है। वो कह रहा है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आप चूज करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इस वक्त भी मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। आप क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या अच्छा है या क्या बुरा है, क्या करना चाहिए या क्या करना नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए आपको वो जो 4 ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं उनमें से किसी एक ऑप्शन को चुनें। इंशाल्लाह आपके काम आसान हो जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।